आज के टाइम पे ऐसा क्यों हो गया है कि ग्रेजुएशन के बाद एमबीए ही ऑप्शन बचा है। हर कोई उठ सुट के एमबीए कर रहा है। सीए के बाद एमबीए, व्हाट सीए गिव्स यू हार्डकोर नॉलेज, what MBA gives you the presentation of the knowledge. So that's why many people after CA they are now going for MBA also. क्रिकेट की भी बात कर ले, इट्स अ स्किल गेम। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 13 साल का है एंड वो अभी खेलने लग गया है। सो शुड अ स्टूडेंट्स स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन डेवलपिंग आवर स्किल्स या अपना एमबीए करना चाहिए? एप्पल की बात करते हैं, स्टीव जॉब्स जब उन्होंने स्टार्ट किया था उनके पास तो डिग्री नहीं थी, पर तभी भी उन्होंने बड़ी कंपनी बनाई। डिफरेंस बिटवीन एमबीए अब्रॉड वर्सेस एमबीए इन इंडिया। टाइम आ गया है कि हम वो जो 50 साल पुराना टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसको छोड़ दें। आज का एपिसोड एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड है बिकॉज ये मेरे गुरु के साथ होने जा रहा है, जो कि जिन्होंने मुझे गाइड किया था फॉर माय कैट ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन स्टडीज। इनको 25 इयर्स ऑफ टीचिंग का एक्सपीरियंस है। इनके एकेडमी को 22 इयर्स हो चुके हैं, दैट इज पंकज गांधी एकेडमी, एंड ही इज अ सीरियल कैट टीचर विद अ परसेंटाइल ऑफ 99.97%। वेलकम टू द मानव शो सर। थैंक यू मानव, अपना बच्चा इतना ग्रो कर रहा है, देख के अच्छा लग रहा है। यस तो सर आगे सीधा अपन अपने टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। सर सो आपके हिसाब से आज के टाइम पे ऐसा क्यों हो गया है कि ग्रेजुएशन के बाद एमबीए ही ऑप्शन बचा है? हर कोई उठ सुट के एमबीए कर रहा है। पैसा है, राइट? मूलास, शो मी द मूलास, राइट? सो पैसा है, एंड इफ यू डू नॉट नो, मानव खुद एक एस्पिरेशन एमबीए है, ठीक है? तो मानव ने भी एमबीए किया है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते हुए वो यहाँ आ गया है एंड सोसाइटी को दे रहा है इस फॉर्म में। तो डेफिनेटली मूलास इज द थिंग, पैसा है। एंड जब अपन देखते हैं कि इंदिरा नूई का पैकेज इतना है, सुंदर पिचाई व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट दे आर अर्निंग, तो डेफिनेटली सबसे आसान रास्ता, लोग आईआईटी से इंजीनियरिंग करते हैं और आगे एमबीए को जाते हैं। कुछ टीचर्स का बोलना है वो सीट वेस्ट हो जाती है इंजीनियरिंग की, बट पैसा है, राइट? सो ओके सर, जैसे आप बोल रहे हो एमबीए में पैसा है, सो आज के टाइम में क्या एमबीए एक बहुत ओवर हाइप चीज हो गई है या इट हैज बिकम अ सेफ्टी नेट फॉर आवर स्टूडेंट्स? Look, mix of both, right? So you want cozy career options, you want something which is more secure, and essentially globally लोग MBA इसलिए करते हैं कि मैं MBA करूंगा और मैं बिजनेस डालूंगा। ये इंडियन माइंडसेट है कि मैं MBA करूंगा और दूसरे के लिए नौकरी करूंगा, राइट? तो क्योंकि इंडियन माइंडसेट सेफ्टी चाहता है, ग्लोबली लोग 1-1.5 करोड़ का MBA करते हैं और खुद का बिजनेस डालते हैं, तो थोड़ा इंडियन माइंडसेट भी बदलेगा। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब इतना अच्छा करियर ऑप्शन हो और जो आपको तैयार कर दे खुद के भी बिजनेस के लिए और दूसरे के यहाँ नौकरी के लिए भी, तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। सीए के साथ भी सेम चीज है कि आप एक तो कहीं खुद की प्रैक्टिस डाल दीजिए या फिर आप कहीं जॉब कर लीजिए, राइट? बट जो एमबीए के साथ होता है, जो career options है, that's why people are doing CA and then they are going for MBA also now. People are doing engineering and going for MBA. तो जो MBA पढ़ाता है, जो पर्सनालिटी शेपअप होता है, अपन मानव का भी देख रहे हैं MBA के बाद क्या हुआ है, राइट? सो जो पर्सनालिटी शेपअप है, नॉलेज है, ये ओवर हाइप बिल्कुल भी नहीं है। और आप जिन टीचर्स के अंडर वहां पढ़ते हो, प्रेजेंटेशंस, केस स्टडीज, एक सिंपल फॉर्मेट में बोला जाए तो 40-50 साल पहले अपन धंधा डालते और बिजनेस फेल भी हो जाता तो वापस चांस था उठने का। एमबीए आपको सिखा देता है कौन सा क्यों फेल हुआ, नोकिया का क्या हुआ, गूगल क्यों सक्सीड हुआ, और ये सारे बेस्ट टीचर्स इन द मार्केट आपको पढ़ाते हैं, तो आपका सक्सेस रेट काफी बढ़ जाता है एमबीए के बाद। ओके सर, जैसे हमने सीए की भी बात की, तो अगर कोई स्टूडेंट है जो कंफ्यूज्ड है, मतलब सीए भी हो चुका है, उसको एमबीए भी करना है या सीए वर्सेस एमबीए कर लेता है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? सीए इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, सीए इज हार्डकोर नॉलेज। आप आर्टिकल शिप करते वक्त भी कमाते हो, आप देते नहीं हो। और गलती से आपका सीए ना भी हो तो आप जिंदगी भर अकाउंटिंग, जीएसटी प्रैक्टिस बहुत कुछ कर सकते हो, ये एमबीए में नहीं है। तो सीए के बाद एमबीए, व्हाट सीए गिव्स यू हार्डकोर नॉलेज, what MBA gives you the presentation of the knowledge. So that's why many people after CA they are now going for MBA also.
And CA is a wonderful option. I'm not saying CA has lost its charm, and MBA is icing on the cake. तो आप CA भी करिए, आगे MBA भी करिए, और इंडियन MBA करके डबल MBA भी करिए, राइट? ग्लोबल MBA भी करिए. Yes. तो सर आगे बढ़ते हैं, बट आपके हिसाब से आज के टाइम में जब हम देख रहे हैं जो यंगस्टर्स है एंड जो कंपटीशन जिस लेवल का बढ़ रहा है, अगर हम क्रिकेट की भी बात कर ले, इट्स अ स्किल गेम. वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 13 साल का है एंड वो अभी खेलने लग गया है. सो शुड अस स्टूडेंट्स स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन डेवलपिंग आवर स्किल्स या अपना MBA करना चाहिए? Look, MBA is what we call is a PG program. So means you graduate in something. That can be law, that can be science, that can be computer field, anything. And ये उसके बाद का प्रोग्राम है. सो मुझे MBA करने जाना है, ये बचपन से सोचना ये गलत चीज है. ऑब्वियसली आप बचपन से बेस ठीक करते हो, आपका स्टेम रहे, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, मैथ्स है, ये आप ठीक करते हो. आगे आप आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है, इट कैन बी आर्ट, कॉमर्स और एनीथिंग, इसके बाद मैनेजमेंट स्किल्स की तरफ जाते हो. और एक थोड़ा ऑफ ट्रैक आई वुड लाइक टू से कि जैसे जापान में सालों तक MBA नहीं था. दे ऑलवेज बिलीव कि आप शॉप फ्लोर पे काम करिए, आप पहले समझिए कैसे काम होता है, मेहनत करिए और फिर ग्रो करिए. सालों तक वहां नहीं था. दे बिलीव्ड इन दैट. अपने यहाँ ऐसा है कि शॉप फ्लोर पे काम नहीं करना है, क्योंकि लोग इतने ज्यादा है कि काम करवाने वाले की ज्यादा जरूरत है. तो जापान अलग था, अपन अलग है, और अपनी डिमांड US में भी है, राइट? सो बचपन से लेके MBA सोचना इज अ टोटल रॉन्ग थिंग. बट अच्छे रीडिंग हैबिट्स और सॉलिड बेस ऑफ मैथ, साइंस, रीडिंग हैबिट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. हाँ, बचपन से आपको करना है तो बुक्स पढ़िए बस. सर आप जो रीडिंग हैबिट्स मेरे को उस टाइम पे बोलते थे, अभी वो नॉलेज पॉडकास्ट में काम आता है मेरे सर. थैंक यू सर. Yes, it worked, right? Yes, it worked. तो सर जब हम अगर आप जैसे अपने जापान का बोला कि वो काफी टाइम तक उनके पास MBA था नहीं, तो वैसे ही जब हम एप्पल की बात करते हैं, स्टीव जॉब्स जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उनके पास तो डिग्री नहीं थी, बट तभी भी उन्होंने बड़ी कंपनी बनाई. बट आजकल के जितने लोगों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, वो बोलते हैं हमको डिग्री नहीं है, हम कैसे कंपनी खोलेंगे, मेरे पास यही नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तो हम करें कैसे? तो इन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? अभी मानव ने काफी अच्छा पॉइंट रेस किया है. स्टीव जॉब्स लाइक आइकन, अ ट्रू आइकन. एंड मैं हर बच्चे को मेरे पास आने वाले कभी ना कभी समझाता हूँ, स्टीव जॉब्स डिड अ कोर्स इन हैंडराइटिंग, कैलीग्राफी ही डिड. एंड ही सेज वो कोर्स उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उसका कोई पैसा वगैरह तो था नहीं. बट जब उन्होंने एप्पल के प्रोडक्ट्स डिजाइन किए, वो पूरा उसका नॉलेज यूज किया है. आई थिंक इट सम्स अप. कोई भी नॉलेज वेस्ट नहीं है. धीरू भाई अंबानी ने कभी MBA नहीं किया, बट ही मेड श्योर कि उनके बच्चे एक्सट्रीमली वेल एजुकेटेड हो. एंड वी नो दैट मुकेश अंबानी इज अ स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट, एंड Anil Ambani, we know he is an MBA. It's a case study for, now find out which university is from, right? So means धीरू भाई ने नहीं किया तो बच्चों को नहीं भेजा, ऐसे नहीं है ना? तो वही है. ओके. तो सर जब हम बात करते हैं पर्सनल लेवल पे, तो हम स्टूडेंट्स को एक लाइन कैसे ड्रॉ करने आनी चाहिए बिटवीन ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड सेल्फ एजुकेशन? इंडिया इज ये बड़ा डिबेटेबल पार्ट है, और बेसिकली वी आर ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म आल्सो राइट नाउ. सो अपना जो मेथड ऑफ मार्किंग है, लाइक सबसे ऑन द सोशल मीडिया आई शुड बी डिस्कसिंग दिस पार्ट. सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी है कि 10th के मार्क्स जो माँ बाप को सोचने को मजबूर कर देते हैं कि मेरा बच्चा बहुत होशियार है, क्योंकि सबके 90 आ रहे हैं. वो बोर्ड कोई भी रहो, CBSE रहो, ICSE रहो या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड रहो, तो जब आपका 90 आ जाता है तो आप सोचने लग जाते हो कि मेरा बच्चा बहुत होशियार है. आप 8th स्टैंडर्ड तक राइट टू एजुकेशन है, किसी को फेल नहीं कर सकते हो, कंपलसरी एंड फ्री. तो इस चक्कर में लोगों के बेस खराब होते जा रहे हैं. तो जो ट्रेडिशनल पैटर्न है, जो मार्किंग सिस्टम है कि मुझे कितने % मार्क मिला है, ये पहला झटका आपको बैठता है जब आप 12th में आते हैं, और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते हैं तब और झटके बैठने लगते हैं. तो सेल्फ एजुकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. बट हैविंग सेड ऑल दिस,
जब भी आप इवन आईआईएम्स के लिए जा रहे हो या फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए जा रहे हो, आपके हर मार्क्स को वेटेज है, आपके 10th के 12th के, और आपने कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की है, हर चीज को वेटेज है। तो हमें वो ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। वी कैन नॉट बी अ रिबेल, and it has weightage means it has weightage, right? But self education is very very important. ओके, सो सर जैसे आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं ना, अभी जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो बच्चे भी देखने वाले हैं, उनके लिए एक रोड मैप बनाते हैं फॉर एमबीए। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन कि हमको अगर एमबीए जाना है तो किस टाइप के एग्जाम्स होते हैं, सो आप वो बता सकते हो? सबसे ज्यादा लोगों के मन में आता है कैट, जो दुनिया की टफेस्ट एग्जाम है। Now some people think that GREs and GMATs are tougher than CAT. Not at all. तो दुनिया की टफेस्ट एग्जाम कैट है। तो सर आपने 99.97 कैसे लाया? हाँ, ये परसेंटाइल है, और ये ट्रिक्स मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करता हूँ, और यहाँ भी 5-10 मिनट में अपन शेयर करेंगे। तो डेफिनेटली दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर। तो पहली बात है कि आप बहुत ज्यादा रीडिंग हैबिट्स बनाइए, और दूसरा, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्रीवियस ईयर पेपर्स, कीप ऑन सॉल्विंग, एंड एक अच्छा गुरु, एक अच्छा मेंटोर बहुत जरूरी है। पंकज गांधी सर जैसे। साउंड्स गुड, राइट? साउंड्स गुड। बट जो पहला क्वेश्चन था अपना कि कैट है, और कैट का ब्यूटी है कि जो सारे अपने आईएम के प्रोफेसर्स हैं, वो खुद ये पेपर्स बनाते हैं, खुद उनको सिलेक्ट करते हैं, खुद डिस्कार्ड करते हैं। एंड आप कितना ही प्रीवियस ईयर्स पेपर पढ़ लो, कितना ही आप पंकज गांधी या और कोई क्लास लगा लो, टाइम पे कैट पेपर में क्या आएगा, इट्स ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द एग्जाम, कि आप एक बेस बना के जाते हो, माइंडसेट बना के जाते हो, टाइम पे आधा पेपर इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल, उसका मजा ही वहां पे है। देन वी हैव गॉट दैट एक्सेल आ रहा है, जो शायद सबको पता होगा, विच इज द ओल्डेस्ट एमबीए कॉलेज, टाटाज ने चालू किया था। देन वी हैव गॉट एग्जाम्स लाइक सिम्बियोसिस का स्नैप है, नारसिम्हन जी का एनमैट है, और महाराष्ट्र का सीईटी भी, जिसके थ्रू जमनालाल बजाज भी है। बट वंस यू प्रिपेयर फॉर कैट, इन अ वे यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरी एग्जाम। सो सर जैसे आपने अलग अलग एग्जाम्स बताए, अलग अलग कॉलेजेस के भी नाम लिया, IIM तुम थोड़ा पार्ट करते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट इंडिया में ऐसे कॉलेजेस जो एजुकेशन वाइज बहुत अच्छे हैं, एंड एक एवरेज बच्चा उसमें जाएगा तो उसका लाइफ बहुत अच्छा होगा, ऐसे कौन से कॉलेजेस अगर आप लिस्ट बता सको तो? देखिए, कॉलेज बहुत सारे हैं, एंड जब बच्चे आके सबसे पहले पूछते प्लेसमेंट कितने का लगेगा, एंड यू नो प्रीटी वेल, राइट? प्लेसमेंट इज अ आउटकम ऑफ नॉलेज। आपके पास नॉलेज रहेगा, आपको जॉब लगेगी। तो वही है कि अगर कोई हमारा मानव अच्छा है, स्मार्ट है, टैलेंटेड है, सुशील है, तो 4 लड़कियां मानव के लिए हमेशा रहेगी, राइट? तो वैसा ही है, आप टैलेंटेड है तो आपके लिए जॉब्स हमेशा रहेंगे। तो बच्चों का जो मिसकॉन्सेप्शन है, मुझे 12 लाख का पैकेज मिला है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, देयर इज नो एम टू इट, बट यू कीप ऑन परफॉर्मिंग एंड यू ग्रो। IIMs, maybe we have got new IIMs. We have got Raipur, Kashipur, so many. Nagpur also is there, many of them. तो आप 95 परसेंटाइल ला के भी एलिजिबल हो जाते हो, बाद में इंटरव्यूज है। अब मेनी अदर एग्जाम्स लाइक अपने पुणे के सिम्बियोसिस काफी अच्छे हैं। पुणे में वी हैव गॉट वन नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी। लोगों को पहले लगता था कि ये इंश्योरेंस ही बेचते हैं, फिर पता चला कि वो कितना अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। वी हैव गॉट NIBM इन पुणे, वी हैव गॉट वेलिंकर्स इन मुंबई। अच्छे कॉलेजेस है ये, दे मे नॉट बी द बेस्ट कॉलेजेस, यू कैन नॉट कंपेयर विद IIMs, बट यहाँ से भी आपको अच्छे प्लेसमेंट्स मिलेंगे। अब सिम्बियोसिस में 180 ही सीट रहेगी, बट सिम्बियोसिस के 5 कॉलेजेस है, तो 1000 सीट तो वहां भी हो जाएगी। तो एनीथिंग इन टॉप 20 to 30 इज अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड इफ आपको सिर्फ नंबर्स ही समझ में आते हैं, जो बच्चों का फाइनली अपने वही चालू किया, कितना मिलेगा, तो आप टॉप 30 कॉलेजेस में 20 से 25 लाख का तो प्लेसमेंट आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। बट स्टिल माय एडवाइस टू किड्स इज, नंबर्स के पीछे मत भागिए, पैसा तो लाइफ में बहुत आ जाएगा, पहले नॉलेज ले लीजिए। राइट, ओके सर, जब हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे, वहां पे अपने माइंडसेट की बात की थी कि जब आप कैट देने जाते हो, देयर शुड बी अ बेस तैयार हो के आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। सो आप स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहोगे कि उनका माइंडसेट में क्या शिफ्ट लाना चाहिए फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बी इट कैट, बी इट जैट, बी इट स्नैप? व्हाट दे से इज डर के आगे जीत है, राइट?
So mock tests help you a lot, but I'm not a great fan of mock tests also, because एक आपका ज्यादा स्कोर आ गया तो भी प्रॉब्लम है, कम आ गया आप डिमोरलाइज हो गए। और मैंने तो बोला ये कि कैट का पेपर इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। जैसे DILR सेक्शन लास्ट 3 साल से बहुत टफ आ रहा है, इट्स एक्सट्रीमली टफ फॉर टीचर्स ऑल्सो इंक्लूडिंग मी, बट लास्ट ईयर इजी आ गया। तो अगर आप मन बना के गए थे कि मुझे 20 में से 8 ही करने हैं, वहां लोगों ने 12 और 15 कर डाले, राइट? तो माइंडसेट इज कीप इट एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल। व्हाट इज टफ फॉर यू इज टफ फॉर एवरीवन, एंड व्हाट इज इजी फॉर यू इज इसेंशियली इजी फॉर एवरीवन। तो टफ पेपर ज्यादा बेटर होता है, इसीलिए कैट में 95 लाना इजी है दैन सिम्बायोसिस और नार्सी मुंजी में जाना, क्योंकि वो इजी पेपर्स है। तो माइंडसेट है कीप इट कूल, कीप इट काम, एंड ये सारी शांति मिलेगी कब? जब आपने थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया है। बहुत सारे इंजीनियर्स का वीक पोर्शन होता है वर्बल सेक्शन, रीडिंग हैबिट्स नहीं है। तो उनको कितना ही आप पढ़ा लो, जब तक रीडिंग हैबिट्स अच्छे नहीं बनेंगे तब तक नहीं होएगा। एंड इफ योर वर्बल इज स्ट्रांग देन क्वांट एंड LRDI यू कैन इजीली मैनेज दैट। मैं यहां से कट ऑफ क्लियर करूंगा, वर्बल से मैं स्कोर करूंगा। तो एक स्ट्रांग सेक्शन गिव्स यू कॉन्फिडेंस, सारे वीक सेक्शंस गिव यू कॉन्फिडेंस कि मैं तो भगवान भरोसे ही जा रहा हूं, राइट? वहां तो कोई टेंशन है नहीं। और अगर आपके पास दोनों स्ट्रांग सेक्शंस है, फिर तो आप IIM अहमदाबाद, जिसको आजकल ब्लैकी बोला जाता है, तो आप तो ब्लैकी के बराबर ही के हो, ठीक है? तो माइंडसेट, प्रेपरेशन एंड अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न्स, ये मैंने अभी तक 10 बार बोल दिया होगा, तो बार बार मेरा यही समझाना है, यू कैनॉट प्लान एंड कॉन्कर द कैट। इट्स समथिंग यू गो विद ओपन माइंडसेट एंड विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रेपरेशन। तो सर जब IIM की बात आती है, एक तो मुझे ये समझना है कि व्हाई IIM इज द IIM, मतलब इतना बड़ा क्यों हो चुका है, कि क्या स्पेशल है वो कॉलेज में इतना? 140 करोड़ की पॉपुलेशन है वो। IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, कोझिकोड, इंदौर और लखनऊ, ये टॉप के 6 बोले जाते हैं। ये टॉप के 6 मिला के भी 2000 सीट्स है। और बाद में जिनको आजकल ये किसने नाम रखा पता नहीं, बट बेबी IIM जो अपन बोलते हैं। तो अपन जब टॉप 6 की बात करते हैं, यू आर इन टॉप 2000 आउट ऑफ 140 करोड़ पॉपुलेशन। तो समझ में से कि कैट तो 3 ही लाख लोग देते हैं, बट 3 लाख ये वो लोग हैं देने वाले जो वेल प्रिपेयर्ड है, फिल्टर्ड क्राउड है। तो इफ यू आर नॉट अवेयर, यू आर वेरी वेल अवेयर, द ऑडियंस, हर्षा भोगले इज IIM अहमदाबाद, यस। अपनी नायिका की फल्गुनी नहीं है, वो IIM अहमदाबाद है। तो देख रहे हैं अपन कि वो कमेंट्री भी करते तो बेस्ट करते हैं। चेतन भगत, यस, वो ऑथर भी बनते हैं IIM अहमदाबाद, तो वो बेस्ट बनते हैं। तो कुछ तो होगा जो कैट दुनिया की टफेस्ट एग्जाम है, वो आप पास होके वो टॉप 1% में आप आते हो, मतलब आप सिलेक्टेड बेस्ट हो। एंड फिर उसके बाद आइसिंग ऑन द केक हो जाता है कि वहां के टीचर्स, ऐसे टीचर्स है जो इंडस्ट्री में कंसल्टेंट्स है। यू आर गेटिंग ग्रूम्ड अंडर प्रोफेसर्स हु आर सो मच इन डिमांड इन द इंडस्ट्री। मतलब वो लोग पढ़ाते हैं, ये भाग्य है, ये स्टूडेंट्स का भाग्य है कि ऐसे ऐसे टीचर्स IIMs में पढ़ा रहे हैं कि जिनको इंडस्ट्री पीछे पड़ती है, आप हमारे पास आ जाइए। लेकिन वो कंसल्टिंग के साथ साथ पढ़ाते हैं, और जब अच्छा गुरु आपको मिल जाता है तो और क्या चाहिए फिर। तो ओके, तो सर अगर मेरे को कोई भी स्टूडेंट को IIM में जाना चाहिए, IIM में जाना है, बिकॉज IIM एक बहुत फैड बन गया है कि कैट जो है IIM टॉप टारगेट है, उसके नीचे कोई सेटल ही नहीं होता। तो अगर जाना है तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले ऐसे था कि सिर्फ इंजीनियर्स के लिए बना है, IITians ही जा रहे हैं। अब वो IITians आर गॉड्स गिफ्ट, तो वो उन बच्चों को आप क्या पढ़ा देंगे? तो इसीलिए अब IIMs में बहुत अच्छा कर दिया है। एक तो जेंडर स्पेसिफिक ये कर दिया है कि विमेन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके बाद में इंजीनियर्स, नॉन इंजीनियर्स के लिए भी ये कर दिया है कि नॉन इंजीनियर्स आए, डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ एफर्ट्स डाले। तो अगर इंजीनियर का कॉल 97% पे आता है, तो वही नॉन इंजीनियर फीमेल का कॉल 94 पे आ जाएगा। तो डाइवर्स है। एंड
एक ही टाइप का ब्रेन इंडस्ट्री को भी नहीं चाहिए। तो व्हेन यू से कि कोई बच्चा है कि एक ही टाइप सिर्फ पढ़ाकू, जो मैंने बीच में भी डिस्कस किया है, सिर्फ मैथ्स में गुड, तो ऐसा नहीं। दे वांट डाइवर्स क्राउड, डाइवर्स बैकग्राउंड्स। सो वो बहुत आईआईएम्स भी मेहनत कर रहे हैं कि हर टाइप का बच्चा वहां पे आए। तो ये एक पार्ट हो गया। तो जब आपका इंटरव्यू होता है, वैट होता है, रिटन एबिलिटी टेस्ट है, इंटरव्यूज है, तो वहां पे यही चेक किया जाता है कि आपने क्या पढ़ाई आज तक की है, वो आपने कैसे यूटिलाइज की है, आप लाइफ में आगे क्या करना चाहते हो, और कितना आपने सीखा है। तो वेटेज सिर्फ मार्क्स को नहीं है, मार्क इज वन फिल्टरिंग, और उसके आगे आपके पर्सनालिटी टेस्ट है, राइट। तो तैयारी, अब तैयारी तो यह है कि ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी शेप अप करिए। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा सिविल इंजीनियरिंग करके आ रहा है और उसका सिविल का ही बेसिक नॉलेज खराब है, तो वो बच्चा इंटरव्यू में सिलेक्ट होना इम्पॉसिबल है। तो आपने लॉ किया है, कॉमर्स किया, और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, आपने कुछ इंटर्नशिप की है तो बहुत अच्छा है, आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा है, तो ये इंटर्नशिप सोशल सर्विसेज है, आपने सोसाइटी में कुछ काम किया है, बहुत हर चीज को वेटेज है। फाइनली इट्स ऑल अबाउट हाउ सॉर्टेड यू आर। आजकल तुम्हारी जनरेशन काफी यूज करती है सॉर्टेड, तो आप कितने सॉर्टेड हो और कितना अपने थॉट्स उनको एक्सप्लेन कर पाते हो। आपके थॉट्स उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। एंड आप अगर प्रिपेयर्ड जा रहे हो, आज अपन दोनों यहाँ एक्सटेम्पो बैठे हैं, ये हार्ट टू हार्ट टॉक है, तो इसका मजा अलग है। और जब आप प्रिपेयर्ड जा रहे हो कि आप पूरा रट्टा मार के जा रहे हो, तो वो इंटरव्यूअर्स को पता चल जाएगा। आप फेक एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो, ये बड़ा फैड है आजकल, तो फेक एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो, उनका पता चल जाएगा। 4 क्वेश्चंस में वो पता कर लेंगे कि ये एक्सपीरियंस सच है या फेक है। दे वांट समथिंग न्यू, दैट्स व्हाट, समथिंग यूनिक, समथिंग न्यू। ओके। तो सर अभी और एक ऐसी चीज आ गई है कि जो आजकल के बच्चे हैं ना, जैसे आपने बोला कैट इज द टफेस्ट एग्जाम, एंड स्पेशली जो मैंने फ्रेंड सर्कल में देखा, या थोड़े दिन पहले मेरे को भी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आप एसपी जैन गए थे, कैसे क्रैक किया, क्या होता है। सो वो लोगों फिर बोलते हैं कि यार इतना टफ एग्जाम देना, इतना स्ट्रेस लेने से तो हम अब्रॉड चले जाते हैं एमबीए करने। सो डिफरेंस बिटवीन एमबीए अब्रॉड वर्सेस एमबीए इन इंडिया। एमबीए अब्रॉड, और अभी तो जो टैरिफ्स वगैरह का चल रहा है, ट्रम्प साहब की मेहरबानी से काफी कुछ चल रहा है, तो बच्चे डरे हुए हैं कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। अब दूसरा पार्ट आता है आरओआई किधर ज्यादा अच्छा बैठता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इफ यू आर फ्रॉम आईवी लीग यूएस, इट इज वेरी गुड। बट जो दूसरा ट्रेंड है, यूके की कोई भी यूनिवर्सिटी, और हो सकता है वो आधी यूनिवर्सिटी तो इंडियन बैक्ड हो सकती है, तो यूके की कोई एरी गैरी यूनिवर्सिटी या ऑस्ट्रेलिया की कोई एरी गैरी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ बहुत अच्छी है, यूके में भी वी हैव गॉट एलएसईज आल्सो ऑफ द वर्ल्ड, बट बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटीज का फैड बन गया है कि बच्चे सिर्फ घूमने ही जा रहे हैं, 1-1.5 साल का पेड वेकेशन के लिए जा रहे हैं, और वो वापस फिर आके फैमिली बिजनेस हैंडल कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। तो ऐसे केस में तो डेफिनेटली दे नो द व्हाई दे आर गोइंग फॉर, तो गुड फॉर देम। बट अगर आप सीरियस जॉब एस्पायरेशन से जा रहे हैं, तो यूएस की टॉप 50, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज चल जाएगी, बट यूरोप को आपको चुन के जाना है, ऑस्ट्रेलिया आपको चुन के जाना है, सिंगापुर के कुछ बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है, अपने पास में भी है, और ऑप्शन भी अच्छे अवेलेबल है। तो डेफिनेटली अब्रॉड एमबीए मेक सेंस, बट प्रोवाइडेड विच कंट्री यू आर गोइंग फॉर, विच कोर्स यू आर गोइंग फॉर, एंड हाउ मच लर्निंग पोटेंशियल दैट यूनिवर्सिटी ऑफर्स। तो सर सम अप करने के लिए कैन वी से दैट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर कॉलेज इतना मैटर नहीं करता, फिर वो आपकी आप जो अब जाओगे एंड आप कितना वहां से लेते हो वो यूनिवर्सिटी से, दैट मैटर्स। जैसे आपने बोला कि 1-1.5 साल के लिए यूके जा रहे हैं एंड वेकेशन करके आ रहे हैं, यू मे बी नोइंग सम पीपल, सो वो है कि आप जितना यूनिवर्सिटी में जाओगे और आप जितना गैदर करोगे उतना यूनिवर्सिटी आपको देगी, एंड अगर आप नहीं गैदर करोगे तो फिर घूमो फिरो मजे करो। yes, मजे करो वापस आओ। yes, family business is always there, right? Okay. गोइंग फॉरवर्ड सर, आपको ऐसा कोई सक्सेस स्टोरी पता है आपके स्टूडेंट का हु मेड इट अगेंस्ट ऑल ऑड्स, कि आपको लगा था यार ये नहीं कर सकता और उसने कर दिया?
हाँ, ये मतलब अब 25 साल की टीचिंग करियर में, एंड द प्रॉब्लम इज व्हेन द पर्सन नोज यू अ लॉट। अब मानव मुझे बहुत जानता है, मेरा स्वभाव भी जानता है, जो अपफ्रंट किसी को बोल सकता है कि तेरा नहीं होने वाला है। तो हाँ, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे साथ में। बट हाँ, ऐसे कुछ केसेस हुए हैं कि जिनको मैंने 1/2 + 1/3 निकालना सिखाया है, और वो लोगों ने कैट में 97 और 98 लाए हैं। बट एक है कि ये सक्सेस स्टोरीज में एक तो बहुत ज्यादा परसिवियरेंस होता है कि आपने एक बार ठान ली कि मुझे करना ही है। तो जब आप एक बार ठान लेते हो, जैसे मानव ने जो दिन डिसाइड किया कि अब मुझे फिजिकल फिटनेस को ध्यान देना है, जो दिन वो एक मोमेंट होता है और आप ठान लेते हो। और जब आप फिर ने एक बार ठान ली है, आपको राइट गाइडेंस है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो बच्चे जिनको मैंने, मतलब ऐसे भी बच्चे देखे कि जहाँ पे किसी बच्चे के मासी ने बोला होगा कि इसको पढ़ाना मतलब भगवान भी नहीं पढ़ा पाएगा, ऐसा बच्चा भी कैट क्रैक कर चुका है। बट वही है कि बचपन में शायद मैथ्स में इंटरेस्ट ना आया हो या टीचर अच्छा ना मिला हो, लेकिन बाद में आपने 6-8 महीने इतनी रगड़ाई की है कि आपने वो 10 साल का पूरा 8 महीने में पढ़ डाला। तो अगर कोई सोचता है कि मटके मार के कैट हो जाएगा या मैं 2 घंटा ऐसे ही कैजुअल क्लास लगा के कैट हो जाएगा, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ओके, तो सर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड एक प्लान अगर आप दे सकते हो टू आवर व्यूअर्स जो कैट के लिए प्रिपेयर करे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करे, जैसे आपने रीडिंग बोला है, बट हाउ टू मेक अ प्लान एंड हाउ टू उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे करें? If you can have some counseling by, like, all of us have some people who have cracked CAT or any other exams. इधर का भाई होता है, मासी का बच्चा होता है, मामा का बच्चा होता है, कॉलेज का कोई सीनियर होता है, आप उनसे मिलिए, उनसे टिप्स लीजिए, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट दे सकते हैं कि क्या पॉसिबल है। ये तो मैं एकदम बोल रहा हूँ फर्स्ट हैंड नोन पर्सन के साथ। और दूसरा है कि इफ पॉसिबल चेक योर बेसिक स्किल सेट, कि आपका, लुक, ऑल दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर 10th स्टैंडर्ड, तो हवा बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज 10th स्टैंडर्ड के आगे की नहीं है। लाइक आई टेल एवरीवन कि व्हेन माय फादर सॉ मी टीचिंग प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेजेस इन क्लास, अब वो बनिए हैं, तो ही रियलाइज ये पढ़ाते रहते हैं क्या, और ये पढ़ने के बाद बच्चे एमबीए को जाते हैं। बट ये भी है, किसी का बेस ज्यादा अच्छा हो सकता है, किसी का बेस खराब हो सकता है, बट ये टॉपिक्स को भी वेटेज है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को भी है, फंक्शंस को भी है, सबको है। तो अब इसके बाद में आप कर सकते हो कि एक बार आपका बेस चेक हो गया, वो अंतिला रहे या कोई भी बिल्डिंग रहे, सॉलिड फाउंडेशन इज नेसेसरी। तो अगर आपके बेसिक्स खराब है तो रीवर्क ऑन योर बेसिक्स। अब वो मैथ्स के ही मेन बेसिक्स करने हैं। इंग्लिश का अगर आपका ग्रामर बेस खराब है तो ग्रामर इज नीडेड। You may not have a straight question on grammar in CAT paper, not at all, but you may have it in CET paper. And सिम्बी में तो we have 3 or 4 questions की 4 स्पेलिंग में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। और आज के व्हाट्सएप के और गूगल के जमाने में तो वो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको वर्ड लिस्ट पे भी ध्यान देना है, रीडिंग हैबिट्स हो गया, वोकैब हो गया, बेस बिल्डिंग हो गया। और मुझे 3 महीने बाद कैट देना है और अभी मैं चालू कर रहा हूं, तो एक तो ये उसका हो सकता है जो गोल्ड मेडलिस्ट सीए हो, जो आईआईटीएन हो, जो उसका आईक्यू ही बहुत सॉलिड है, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ पता करना है कि पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने पे कट ऑफ निकलता है, उसको सिर्फ वही पता करना है। वो पर्सन 3 महीने में कर सकता है। आइडियल टाइम है 1 से 1.5 साल, वेरिंग आप पहले 6 महीने बेस बनाने पे जाते हो और उसके बाद में पीवाईक्यूज देखते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो, पैटर्न चेंजेस देखते हो, अपने दिमाग के साथ देखते हो कि मुझे क्या जम रहा है, क्या नहीं जम रहा है, व्हाट आई नीड टू रीवर्क ऑन। लुक, when you are competing, the problem is competition. And going back to your earlier question, कि हार्वर्ड और वाटन का सिलेक्शन रेशियो बहुत अच्छा है, कि वहां 7,000 लोग अप्लाई करते हैं और 700 सिलेक्ट हो जाते हैं। अब वहां की एप्लीकेशन फीस कितनी है और वहां कितने तो लोग अप्लाई करते हैं। लोग पहले ही देख लेते हैं मैं हार्वर्ड के लायक
नहीं हूं, तो सिलेक्शन रेशियो वहां का बेटर है क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पहले जीमैट स्कोर वगैरह के बाद कम हो जाते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंपटीशन। तो ये कंपटीशन जब इतना ज्यादा रहेगा, हाउ डू यू डिफरेंशिएट? ईदर यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड और यू आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग और यू आर बोथ। सो बोथ है तो फिर तो सोने से सुहागा। तो बार बार बात फाइनली वही आती है कि अगर आपका रीडिंग इतना स्ट्रांग है कि आप वहां पे सेक्शन में 10 मिनट बचा पाओ। प्रॉब्लम ये होता है कि 24 क्वेश्चन अगर इंग्लिश के तो लोगों के 16 मुश्किल से हो रहे हैं क्योंकि रीडिंग हैबिट्स अच्छे नहीं। अब क्वांट में वैसे ही आपको आधे टाइम पे जमने वाले नहीं है, तो जब आधे ही कर रहे हैं तो क्वांट में टाइमिंग का इश्यू नहीं है। LRDI में आपको पता है आधे ही होने वाले हैं, बट ये आधे भी जमाने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा लगने वाली है। एंड समवेयर इट्स अ extremely off the track thing or a bold statement. What I'm trying to make here is some people they may feel or they should realize कि मुझे ये चीज नहीं जमती है, तब उन्होंने अपने गुरु से, घर वालों से बात करनी चाहिए कि मुझे ये चीज जम ही नहीं पा रही है। तो इसके साथ इसीलिए एक पहले से ही आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ हो या एक रोड मैप, एज यू सेड रोड मैप होना चाहिए। व्हेन यू एंटर अ कोचिंग or when you start preparing, where I was, where I stand after 6 months, what is the road ahead for me? So इसमें भी बहुत बहुत जरूरी है। एंड जो अपन बोलते हैं कि इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज है जिन्होंने MBA भले ही ना किया, या मेरे पास भी कुछ बच्चे आए जो MBA नहीं हो पाए और वो आज करियर में, बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब वो कोरिलेशन बिल्कुल भी गलत है क्योंकि वो उस चीज उस टाइम कर नहीं पाए। और पुणे में कितने ही बच्चे CA करने आते नहीं हो पाते हैं, तो वो कुछ बिजनेसेस डालते हैं और भगवान की दया से CA ना होना उनके लिए काम आता है ना, तो वो 10 CA को नौकरी पे रख लेते हैं। तो ये कभी कभी MBA की पढ़ाई उस मोमेंट पे आपको जम ही नहीं पाती है। ऐसे टाइम पे इवन यू शुड थिंक ऑफ कटिंग योर लॉसेस and taking an exit plan also. तो सर आपने जो एक पॉइंट बनाया, मैंने लिखा भी था उसके लिए कि नॉट इंडियन एजुकेशन सिस्टम बट अपने पेरेंट्स भी, डू यू थिंक ये जो हमारा सिस्टम है, ये एनवायरनमेंट है, क्यूरियोसिटी को पनिश कर रहा है? ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज हम बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, एंड बचपन में भी पूछते हैं एंड क्लास में भी जाके पूछते हैं। मेरे साथ भी हुआ था जब कॉलेज में थे, एंड फिर एक टैगलाइन बन जाता है कि ये तो ओवर स्मार्ट है। बट ये क्वेश्चंस अगर हम रियल वर्ल्ड में जाके पूछते हैं तो लोग उसके लिए पैसा देते हैं कि भाई क्वेश्चनिंग कर, इस पॉइंट को निकाल, ये पॉइंट को निकाल। तो आपको क्या लग रहा है, ये गेम पूरा गलत हो गया है या क्या है? इन अ वे डेफिनेटली अपने को अपना सिस्टम बदलने की जरूरत है। एंड ये चालू स्कूल से, और इसीलिए 2 years बैक और आई थिंक 3 years बैक वी हैड अ पैसेज इन CAT, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। द इंस्टीट्यूशंस व्हिच वर क्रिएटेड टू नर्चर, they have killed curiosity. And which are these institutions? Schools and colleges. क्योंकि कभी कभी टीचर के पास जवाब नहीं होता है, कभी कभी वो लगता है कि बाकी लोग बोर हो जाएंगे, वो जवाब नहीं देना चाहते, कभी टीचर आपको मिसजज कर लेता है कि ये अगाऊ है, तो ये बच्चा मेरे साथ मजाक कर रहा है या एक्स्ट्रा स्मार्ट है या व्हाट ऑल यू वांट कॉल। तो ये सारी चीजों के साथ डेफिनेटली जब तक क्यूरियोसिटी रहेगी, आई थिंक जब सुंदर पिचाई इंडिया आए थे उन्होंने भी एक ही चीज बोली है, जो बच्चा क्वेश्चन कर सकता है, जो बच्चा क्यूरियस है, उसका दुनिया भर में स्वागत है और हमारी कंपनी में भी स्वागत है। अब लेकिन रियलिटी में वो बच्चा वहां पहुंचे कैसे, इसके लिए तो मार्क्स लगते हैं। एंड दैट्स व्हाई सम पेरेंट्स आर गोइंग फॉर नाउ होम स्कूलिंग, कि होम स्कूलिंग कुछ अपने मनपसंद कोचिंग लगा लिया और बच्चा होम स्कूल करा लिया। NIOS बोर्ड्स वी हैव गॉट। पहले तो होम स्कूलिंग से उन बच्चों के लिए था कि जो स्पेशल नीड्स थे, पीपल परसेप्शन वाज देयर कि ये उधर पास नहीं हो पाएगा करके होम स्कूलिंग कराया। और अब तो पीपल आर वेरी मैच्योर, आप होम स्कूलिंग भी सोच सकते हो। बट ऑल इन ऑल we as a society must encourage questioning. जब तक questioning नहीं होएगा
तब तक वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यहाँ पे इंटरनेट भी आपको मदद कर देता है। अब कभी राइट आंसर्स मिले, कभी रॉन्ग मिले, ये शॉर्टलिस्टिंग करते आना बहुत मुश्किल है। बट ये सारा जो नर्चरिंग पार्ट है, स्कूलें बदल रही है और इसीलिए ऑफ ट्रैक स्कूलों का भी चलन आया है। पेरेंट्स आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कौन से स्कूल में क्रिएटिविटी नर्चर होगी, मेरे बच्चे का टैलेंट कहाँ नर्चर अच्छे से हो पाएगा। और यही है कि समझदारी आ रही है लोगों में, थोड़े थोड़े दिनों में बदल जाएगा। और जो स्कूलों ने फीस बढ़ा रखी है, ये भी एक रीजन होएगा कि पीपल विल गो फॉर मोर दिस काइंड ऑफ ट्रैक स्कूलिंग। तो मे बी द रीजन, जो चीज का टाइम आ गया है, तो टाइम आ गया है कि हम वो जो 50 साल पुराना टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसको छोड़ दें। जो हम 50 साल पहले से करके आ रहे थे कि ये चीज ऐसे ही राइट है, यही होनी चाहिए, इन्हीं मार्क्स को वेटेज है। इसीलिए अच्छा है कि अब सीबीएसई भी कुछ 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड मैथ्स पेपर्स में कुछ परसेंटेज क्वेश्चंस बिना सिलेबस के डाल रहा है कि ये उसके लिए है कि ये बच्चा ऑफ ट्रैक सोच पाता है क्या, कि स्कूल में और सिलेबस में तो डाल दिया था, उसके अलावा कुछ कर पाता है क्या। और यही कैट एग्जाम्स है कि आप प्रिपेयर कितना भी करके जाओ, टाइम पे कौन सा बाउंसर गिरेगा वो पता नहीं है। तो सर, जैसे आपने आपके इसमें भी बोला कि टीचर्स को क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं पता होते या सिर्फ सिलेबस में पढ़ाते हैं, तो एक स्टूडेंट राइट टीचर कैसे ढूंढे? बिकॉज जैसे मैंने पंकज गांधी सर ढूंढे थे एंड फ्यूचर अच्छा हो गया। और मतलब ऐसे जैसे आप क्लास में स्टॉक मार्केट्स के बारे में बताते थे एंड अलग अलग टॉपिक्स भी बताते थे एंड पढ़ाई रिलेटेड भी बताते, तो ऐसा एक राइट टीचर आइडेंटिफाई कैसे करें ये टाइम पे जब मार्केट बहुत क्लटर हो चुका है? What do I say here? देखिए, टीचर इसेंशियली जैसे दो नोबल प्रोफेशन बने थे, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। आज सबसे बड़ा धंधा उन्हीं दो प्रोफेशन में है। एंड वी नो कि तरह तरह के लोग आते हैं, बट आपको एक खराब मिलता है इसके लिए सारे खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसेंशियली कोई भी टीचर बनता है तो वो इसीलिए बनता है कि वो कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को देना चाहता है, समाज को देना चाहता है। और मेरे जैसे कितने ही टीचर्स गली नुक्कड़ में आपको मिल जाएंगे, गांव में मिल जाएंगे, छोटे छोटे गांव में भी मिल जाएंगे। बट प्रॉब्लम है कि जब आपको ऐसा टीचर मिल जाता है तब आपको लगता है कि कोई मुझे फैंसी बड़ा सा मार्केटिंग ओरिएंटेड ब्रांड चाहिए। तो यहाँ पे फिर आप गलत हो जाते हो कि जब आपके पास राइट ऑप्शन है, देन यू फॉल फॉर द फॉल्स गिमिक्स, द मार्केटिंग ऑफ वेरियस क्लासेस। और देखिए, मार्केटिंग जरूरी है, डेफिनेटली अवेयरनेस जरूरी है, बट हमने मार्केटिंग को इस गंदगी पे भी लेके जा चुके हैं कि सब कुछ फेक है। तो इसमें आपको व्हाट दे से इज, आपने थोड़ा सा ट्रायल लेक्चर्स लेनी चाहिए। अभी तो गूगल रिव्यूज भी सब कुछ प्रॉब्लमेटिक है। गूगल रिव्यूज भी आप खरीद सकते हैं, आप सब कुछ खरीद सकते हैं इस दुनिया में, एनीथिंग कैन बी बॉट। तो बेस्ट थिंग इज गोइंग टू ईच एंड एवरी पॉसिबल ऑप्शन, visiting them, taking some trial sessions, and just because Manav like me does not mean everybody else will like me. Right. So it has to click. हर किसी बच्चे की पसंद अलग हो सकती है और नीड अलग हो सकती है। तो आप 10 जगह जाइए, ट्रायल लीजिए। आपको जो भी टीचर ट्रायल क्लास नहीं दे सकता है, मुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो कोई भी क्लास अगर आपको ट्रायल नहीं देता है तो प्रॉब्लमैटिक है। ट्रायल लेने के बाद भी एग्जिट रूट रखिए कि मैंने बहुत से क्लासेस ऐसे कर देते कि एक बार फीस पे कर दिया तो हम वापस नहीं देंगे, इसके ऊपर कुछ कोर्ट की रूलिंग्स है कि आपको वापस करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो पहले आप जाइए, गुरुज बहुत सारे अवेलेबल है, एक ढूंढोगे 1000 मिलेगा। गुरु को क्या चाहिए कि एक अच्छा बच्चा मिल जाए जो मुझे रिजल्ट लाके दे, बस। गुरु को क्या नहीं चाहिए, तो बच्चा जो एरोगेंट हो वो उसको नहीं चाहिए। तो वो गुरु बना ही इसीलिए है कि वो चाहता है थोड़ा बहुत उसका ईगो पैम्परिंग होता रहे, रिजल्ट आते रहे। हाँ, गुरुज के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, उनके ईगोज इंक्लूडिंग मी, तो वो थोड़ा सा आपको पैम्परिंग करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हो वो अपना प्रोडक्ट होता है। जैसे माँ बाप है,
बच्चा बड़ा हो गया, उसके सुख में सुख है उनको, तो जब बच्चा अच्छा कर रहा है माँ बाप को अच्छा लगता है। सेम गुरु के साथ है, तो जब आपकी अच्छाई हमें सुनने मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। एंड ऐसा ही कुछ IIM अहमदाबाद के एक डीन ने बोला था कि जब उनका फेयरवेल हो रहा था, तो ही सेड डोंट कम बैक टू टेल व्हाट यू आर डूइंग आज, लेट मीडिया टेल अस व्हाट यू आर डूइंग। तो ये जो है कि मीडिया से हमें पता चलना चाहिए कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, और आप जब अच्छा कर रहे हो तो हमें ऑटोमेटिक खुशी मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप ढूंढिए। आप बड़े ब्रांड्स के चक्कर में कि ये एक बड़ा ब्रांड जिसकी मैंने ये एड देख रखी है, या ये 4 टॉपर्स वहां के थे, 4 टॉपर वहां के थे, उसके लिए 10,000 लोग होंगे जो कुछ भी ना कर पाए। तो रेशियो भी देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात। सर जैसे आपने मार्केटिंग का पॉइंट बोला था, जब मैं आपके पास आता था, लाइक 8 साल हो गए या 10 साल पहले, जब मैं पढ़ाई के लिए आता था आपके पास, आपने जब स्टार्टिंग में आया था आपने एक पॉइंट बोले था, आई थिंक सो जब 12,000 18,000 आपका फीस था, एंड वो टाइम पे आप हमेशा बोलते थे कि देख मैं तो इतना ही देता हूँ, इसमें मैं खाना भी देता हूँ, इसमें मैं गाइडेंस भी देता हूँ, और जब खाना खाया था टॉप नॉच खाना था। एंड तभी भी आप एक चीज बोलते थे कि जो दिखता है वो बिकता है। तो आप वो टाइम से वही बोलते आए हो कि इट्स नॉट अबाउट ब्रांडिंग, बट अभी जब वर्ल्ड ही पूरा ब्रांडिंग का हो गया है, उसमें भी मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स ही मानव जैसे लोग हैं, और इस दुनिया में देर सवेर हर अच्छी चीज का लोग अप्रिशिएट करना चालू कर देते हैं। एंड इन माय ओन वर्ल्ड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, यू नो दैट प्रीटी वेल। एंड वर्ड ऑफ माउथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांडिंग। तो जब कोई किसी को कोई चीज पसंद आती है तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज को आगे भी स्प्रेड करता है। आप कितने दिन तक फेक एड्स पे चल पाओगे, कभी ना कभी वो बबल बर्स्ट होने ही वाला है। एंड इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप कोई क्लास 1 साल 2 साल फेक मार्केटिंग, फेक ब्रांडिंग और फेक रिजल्ट्स इस पे चल सकता है, बट बाद में जो लोग नाखुश होते हैं वो जाके बताएंगे। तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, पार्ले जी जब तक अच्छा रहेगा चलेगा, पार्ले जी की क्वालिटी खराब हो जाएगी, पार्ले जी चलना बंद हो जाएगा, तो उसमें लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं गिरेगी। बट हैविंग सेड ऑल दिस, पार्ले जी ने सालों तक बताया कि स्वाद भरे शक्ति भरे, एंड जी माने जीनियस। अब कितने लोग जीनियस बने पता नहीं है, वो आगे पता चलेगा। इट्स अ मार्केटिंग गिमिक, राइट? सो okay, तो सर does an MBA truly prepare you to become an entrepreneur, or it is more focused on job readiness? it's ready for both, right? And that's why I told you the beauty of MBA is you can go for jobs, you can go for your own entrepreneurial venture. And अभी तो देखिए, अभी एथर का IPO आने जा रहा है, Right. हीरो अभी उसके बड़ा स्टेक होल्डर है। एंड आज के ही न्यूज़पेपर हेडलाइंस है कि IIT मद्रास, वो मद्रास ही अभी तक बुलाते हैं, चेन्नई वी ऑल नो, कि उनके इंक्यूबेशन सेंटर में कम से कम 500 कंपनीज बनी है। और ये सिर्फ IIT मद्रास में नहीं है, IIT मुंबई में, IIM अहमदाबाद में, IIM बैंगलोर में, सब जगह इंक्यूबेशन सेंटर्स है। मींस ये तो आजकल ये भी चाहते हैं कि आप हमारे ही कैंपस से ही कंपनी चालू कर दीजिए। तो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी भी हो जाती है और जॉब के लिए भी रेडी है। और गॉन आर द डेज जहां पे कंपनीज चाहती थी कि अगर आपका जॉब का माइंडसेट है तो मेरे कंपनी में मत आ। आज तो आपने बिजनेस डाला, आप फ्लॉप हो गए, फिर भी जॉब को जाना चाहते हो तो आपकी इज्जत है कि ये ट्राई करके सीख के आया है। आप कहीं जॉब कर रहे हो, कंपनी वालों को बोलते हो कि मुझे छोड़ के खुद का बिजनेस डालना है, वो बोलते जा कर, हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पीपल हैव बिकम वेरी मैच्योर। जिसको जाना है वो जाएगा ही, और आप उसको रोक नहीं पाएंगे, तो बेटर सपोर्ट देम। और यही है MBA की ब्यूटी। सर तो अभी तक हमने सिर्फ पॉजिटिव साइड बात की है MBA की, मेरे को एक चीज पूछनी है कि आपका ऐसा कोई स्टूडेंट या आप किसी को जानते हो जिसने MBA किया हो एंड ही हैज रिग्रेटेड कि मैंने MBA क्यों किया, आई वाज नॉट द राइट फिट फॉर दिस? ये नंबर है, एंड समटाइम्स व्हेन यू चूज अ रॉन्ग कॉलेज, you go to a college wherein because you got less marks and you wanted to do that same year, आपको रुकना भी नहीं था, प्रिपेयर भी नहीं करना था, आपने MBA कहाँ से किया और कितनी पढ़ाई की, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और दूसरी बात है, समटाइम्स ये अपना
इंडियंस का एक ज्यादा प्रॉब्लम है कि हम दोष हमेशा दूसरे को देते हैं। हम कोचिंग क्लास को दोष देंगे, हम पेरेंट्स को दोष देंगे, हम फ्रेंड्स को दोष देंगे और हम कॉलेज को भी दोष देंगे। बट हैविंग सेड ऑल दिस, हर चीज हरियाली नहीं होती है, तो उसमें बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ लोग ओवर स्पेंड कर देते हैं, कुछ लोग एमबीए को जाके पढ़ाई नहीं करते, ऐसे भी होता है। एमबीए का पहला सेमेस्टर अगर कॉलेज अच्छा है तो आप 4-4.5 घंटा ही सो रहे हो, ये तो मानव ज्यादा अच्छे से समझाएगा लोगों को। तो जब आपका कॉलेज टॉप नॉच है तो आप पहला सेमेस्टर 4-4.5 घंटा सो रहे हो। जब इस सेमेस्टर में आप सीरियसनेस नहीं ला पाते हो तो आपका आगे का एमबीए स्क्रूड अप होने वाला है और वो आपके प्लेसमेंट्स में भी अफेक्ट करेगा। सम पीपल विद not that great communication skills, they will always feel that MBA was not a right field for, because MBA is all about presentation. तो MBA में आपके कम्युनिकेशन स्किल जाते वक्त भी अच्छे होने चाहिए, और नहीं है तो यू पुट इन एफर्ट्स। और अभी तो ये ऑप्शंस अवेलेबल है, आप इंटरनेट पे कहीं पे भी पढ़ सकते हो। रिग्रेट्स, हर चीज तो वो सुना होती ही नहीं है, तो बहुत से लोग रिग्रेट कर सकते हैं, बट मेजॉरिटी टाइम वो होगा मिसफिट पर्सन या फिर रॉन्ग कॉलेज। तो ऐसे नहीं होगा कि आपने IIM अहमदाबाद से MBA किया और आपने रिग्रेट कर डाला कि क्यों गया था गवा। हाँ, ऐसे हो सकता है IIM अहमदाबाद किया, 2 साल जॉब किया और आगे आप टॉप 10 US की यूनिवर्सिटी में डबल MBA के लिए चले गए, ये हो सकता है। बट अच्छे कॉलेज से अच्छे पढ़ाई करने वाला जनरली रिग्रेट नहीं करता है। तो सर, जब ये बी स्कूल्स की बात करते हैं, एमबीए करने जाते हैं, ऐसी क्या चीज है जो नोबडी प्रिपेयर्स यू फॉर? मतलब स्टूडेंट्स को बोलते चले जा, बट उनको पता नहीं होता अंदर क्या होने वाला है उनके साथ। एक तो जो मैंने बोला पहला सेमेस्टर, इसका आंसर तो मानव ने ही ज्यादा देना चाहिए कि अंदर जाके क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। Sometimes cracking the group, I think we are off track, but you would have seen that. जैसे बच्चे अगर मुंबई जाते हैं तो मुंबई का क्राउड जनरली बाहर के बच्चों को बहुत ज्यादा ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इधर यू आर एक्सेप्शनली टैलेंटेड, उनके ग्रुप्स पहले से बने हुए होते हैं। तो और कुछ महाराष्ट्र बेस्ड कॉलेजेस में जैसे जमनालाल बजाज या यहाँ सिडनी, वहां पे 70% स्टूडेंट्स विल बी फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे टाइम पे क्रैकिंग द राइट ग्रुप, तो अगर आप खुद से लोगों से बात नहीं कर पाते हो, इधर आप शर्माते हो या आपको ईगो इश्यूज है कि लोग मुझसे आके बात करेंगे, बिकॉज राइट ग्रुप भी बहुत जरूरी है। तो ये एक इश्यू हो सकता है। दूसरा है कि आप उतने प्रिपेयर्ड नहीं थे इंटेलेक्चुअली और आप चले गए, कभी किस्मत से, कभी और कोई रीजन से, तो आप वहां पे भी रिग्रेट कर सकते हो कि अभी मैं वहां पे अब एडजस्ट नहीं हो पा रहा। बट अगर आपकी सोच सही है, आप 4 लोगों से खुद से बात कर सकते हो। अब कभी कभी कोई इश्यूज खाने पीने के आ सकते हैं, बट अब जनरली सारे कॉलेजेस में अच्छे कैफेटेरियाज है, सब कुछ, खाने पीने का प्रॉब्लम तो कम ही आएगा, बट यू कैन फेस सम ऑफ द टाइम्स फूड इश्यूज, समटाइम्स द लिविंग स्टैंडर्ड्स मे नॉट बी एज ग्रेट, और कम्युनिकेशन में भी वन इश्यू। तो ऐसे छोटे छोटे इश्यूज आ सकते हैं, बट यही तो जिंदगी में सीखने के लिए हम घर से बाहर जाते हैं। तो मानव तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में कब गया था मेक्सिको में? आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड में तू तो मेक्सिको जाके आ गया, राइट? तो सीखने के लिए ही था, राइट? तो सर, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने बोला फर्स्ट सेमेस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम SPGN में थे ना, हम लिटरली 3 या 4 घंटा सोते थे, बैक टू बैक असाइनमेंट्स। मतलब ये ट्यूसडे को एक असाइनमेंट है तो अगले मंडे को एक असाइनमेंट है, फिर बीच में एक टेस्ट आ गया। सो जो हमको प्रिपेयर होता है ना, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा सिखाता है, एंड प्रोफेशनलिज्म भी सिखाता है, बिकॉज उसके बाद अगर आपने दिया नहीं तो आप फेल हो। फिर तुम कुछ भी कर लो, पप्पा का जोर लगा तो प्राइम मिनिस्टर को फोन दो, तुम फेल मतलब फेल हो। यही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही लर्निंग प्रोसेस है, राइट? ओके, तो जैसे हमने बात की, आपने बताया ग्रुप इंपॉर्टेंट होता है। सो जब हम MBA करने जाते हैं, सो हाउ मच इंपॉर्टेंट इज पीयर इंटरेक्शन रादर देन द फॉर्मल लेक्चर्स? Formal lectures are extremely important. Otherwise, somebody may just take it that way, that peer-to-peer interaction is very important. Peer-to-peer is important. Definitely, you learn a lot from the peers. And अभी तो लोगों के जो बन रहे हैं कि
MBA साथ में किया, 2 साल जॉब किया, पैसा जमा किया, एक्सपीरियंस लिया और चारों ने मिलकर बिजनेस डाल दिया। तो ये सब होता ही कहाँ से? पीयर टू पीयर इंटरेक्शन से ही होता है। पीयर टू पीयर के लिए हम MBA में जाते हैं, बिजनेस नेटवर्किंग के लिए भी हम जाते हैं, बट जो प्रोफेसर से आप सीख रहे हो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी भी मैं जानता हूं कुछ पुणे के बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन को जो अभी भी बोलते हैं कि हम हमारे टीचर के फाइनेंस के नोट्स अभी भी रेफर करते हैं। आज हम बिजनेस में एक्सट्रीमली वेल सेटल्ड है, लेकिन हम MBA के प्रोफेसर्स के नोट्स को अभी भी रिविजिट करते हैं। तो ये टेस्टिमनी है, और वो टीचर के लिए कितना खुशी की बात होगी कि जब उनको पता चलता है कि ये बच्चे इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी आज मेरे नोट्स रेफर कर रहे हैं। सर जैसे पीयर टू पीयर की बात होती है, मेरे हिसाब से जैसे मैं जब कॉलेज में था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो आप में जो एबिलिटी कम होती है वो शायद उसमें होगी एंड यू कैन ग्रैब दैट एंड आप सीख सकते हो। जैसे जब मैं MBA भी करके आया था, मेरे को बिजनेस ज्वाइन करना था, मेरे को एक बात पता थी कि अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए BNI ज्वाइन किया। मैं अकेला 24 साल का लड़का हूँ एंड वहाँ पे सब 40 के ऊपर है, बट वो इंटरेक्शन करके आना, उनसे बात करना, तो वो बहुत कुछ सिखाता है। सो नेटवर्किंग आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट इन MBA और in any life. Everywhere. It's networking, and that's what even like when we talk about Indian School of Business Hyderabad, first thing they tell in roadshow is networking. So MBA का तो essential part है वो networking. Okay. तो नेटवर्किंग मीन्स अगर कोई ये समझ रहा है कि आई एम गोइंग टू फाइंड माय राइट पार्टनर देयर, इट्स दैट मे हैपन। सो व्हेन वी टुक एग्जांपल्स ऑफ चेतन भगत, ही सेज आई एम द वन हु फाउंड माय पार्टनर देयर इटसेल्फ, बट हम बाकी सारा भी नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं। सर ये नेटवर्किंग के ऊपर एक क्वेश्चन है, बट लास्ट में लेते हैं, उसके पहले एक और एक क्वेश्चन था मेरे को। शुड स्टूडेंट्स फोकस मोर ऑन CTC और ऑन द जॉब रोल जो उनको मिलने वाला है? लर्निंग, और यहाँ मैं शायद ना थोड़ा माँ बाप का काउंसलिंग ज्यादा करना चाहूंगा रादर देन द किड्स। एक मैटर करता है कि आप कौन से रोल के लिए जा रहे हो, और अभी तो बच्चों को कैसे है कि एटीट्यूड आ गया है। पहले के जमाने में लोग कुछ भी काम कर लेते थे। 20 years back I used to get an engineer who would say कि बस आप मुझे नौकरी लगा दो, पैसा नहीं भी मिला तो चलेगा, मैं 6 महीने 1 साल फ्री में काम करूंगा, I'll prove and then I will ask for the salary। आज बच्चा पहले CTC की बात करता है, पैकेज की बात करता है, तो सोच ही गलत है। नाउ सेकेंड पार्ट कम्स इज CTC तो वैसे भी एक छलवा है, उसमें कितना फिक्स है कितना वेरिएबल है ये आपको पता ही नहीं है। जॉब रोल, ब्रांड नेम, जैसे आप MBA को जाते हो तो सबसे बड़ा ड्रीम सेक्टर अभी भी FMCG है, उसके बाद कंसल्टिंग है, और वो लीमन्स ऑफ द वर्ल्ड अब जा चुके हैं। जो 15 साल पहले इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे, अभी भी आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक, बट अब वो रोल अलग डिफाइन हो चुके हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स विल ऑलवेज रिमेन इन्वेस्टमेंट बैंक। बट क्या सीखने मिल रहा है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट सबसे की है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट वो बढ़िया कंपनी है जहां आपको सिर्फ निचोड़ा जा रहा है, तो उससे बेटर है कि आप प्रोफेशनली मैनेज कंपनी में जाए, भले ही पैकेज थोड़ा कम हो। आपकी ग्रोथ वहां पे क्या है, उस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। किसी CA ने मुझे बोला कि जब 20 साल पहले एक बच्चे को जिंदल से ऑफर आया, we are talking of 2003, freshly pass out CA, और he got a job offer from जिंदल। तो जिंदल का अच्छा टाइम नहीं चल रहा था, तो ये बच्चा मना करने जा रहा था, एंड वो एक्सपीरियंस CA ने उनको समझाया कि भाई बुरे वक्त में ही तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ में आता है। तो कोई MNC में जाएगा जहां 1000 करोड़ पड़ा है, तो तू सीखेगा क्या वहां? तो क्या वो पैसा FD में पड़ा है या कहीं आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल रखा है या जो भी कुछ है। तो सीखने कहाँ मिल रहा है, और जहां सीखेंगे किसी कंपनी की, अगर आप बुरे वक्त में जा रहे हो, टर्न अराउंड टाइम में जा रहे हो, तो आपकी ग्रोथ फास्ट रहेगी। आजकल तो बच्चे स्टार्टअप में भी बहुत जाते हैं, वहां ESOP मिल जाएंगे। इफ कंपनी ग्रोज यू ग्रो एक्सपोनेंशियली। तो ये सारी चीजें, बट इन अ वेरी जनरल रोल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, it's only the role and the future prospects. Don't run. It's not the age to run for money. At 24, 25, what do you expect? And how much you can spend in a month? ओके बात से। तो सर
इसके ऊपर मैं यही ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि डोंट रन बिहाइंड द मनी, एंड जैसे आप 2003 की बात किया, आपने इंजीनियरिंग का रेफरेंस दिया, तो जब मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने का सोचा था आफ्टर एमबीए एंड जो कंडीशंस हुए, सो अपनी भी हालत टाइट थी बिकॉज मेन सपोर्ट सिस्टम जो भी पर्सनल लाइफ में था उसकी वजह से खराब थी, एंड आई हैड जॉइन द बिजनेस। तो जब बिजनेस ज्वाइन किया 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, डैड को पूछा, डैड सैलरी कुछ तो दो, इतना कर रहा हूँ, तो फैमिली बिजनेस, तो डैड बोलते हैं करके यू आर स्टिल नॉट केपेबल फॉर दैट, तू पहले ट्रेनिंग ले, अच्छे से एक्सपीरियंस ले, उसके बाद जब तू केपेबल होगा मैं तेरे को सैलरी देना चालू करूंगा। अब मानोगे नहीं सर, 1.5 साल हो गया, लास्ट मंथ से मेरी सैलरी चालू हुई, लास्ट मंथ चालू हुई। बट वही है कि ऐसा माइंडसेट आई वांट कि हर पेरेंट्स का हो, बिकॉज उसकी वजह से मैं बहुत ग्रूम हुआ, ग्राउंड लेवल पे जाके चीजें सीखी, नहीं तो मैं ऊपर ही बैठा रहता, जो मेरे को धकेल दिया नीचे करके उठा, सब चीजें सीख, एंड उसकी वजह से बहुत एक्सपोजर मिला। तो आप जैसे बोलना चाहोगे पेरेंट्स काउंसलिंग, तो मैं चाहता हूँ कि हर पेरेंट्स ऐसी ही चीज करे अपने बच्चे के साथ, बिकॉज इट्स फॉर देयर फ्यूचर। एंड एक जो भले यहाँ ट्रैक पे नहीं है, वन थिंग आई वुड लाइक टू रिकमेंड इज जहां तक हो सके आप एजुकेशनल लोन लेके एमबीए को जाइए, ताकि वो बच्चे को पता रहे कि मेरे ऊपर इतना स्पेंड हुआ था, हर महीना मुझे इसका ईएमआई 25,000, 28,000, 30,000 वो भरना है। और बहुत से बार पेरेंट्स स्पेशली गर्ल्स के साथ होता है कि ये तो शादी करके चली जाएगी, ये खर्चा उस पर क्यों रखे, ये तो हम ही हमारी साइड से देंगे। तो थोड़ा सा जहां तक हो सके एजुकेशनल लोन लेके जाओ, तो बच्चा थोड़ा ट्रैक पे रहता है। यस सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, लाइक स्टूडेंट्स भी बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे ये क्वेश्चन के लिए, कि प्यार और पढ़ाई दोनों को कैसे मैनेज करें? So now, अभी तो जनरली MBA के बैचेस you know pretty well that ratios are very, you can say, balanced ones. So you can say 40-60, 50-50, and few colleges like MICA you may see कि कुछ थोड़ा सा in favor of girls हो जाएगा रेशियो, but beyond that आप like minded लोगों के साथ रहते हो, और इतना जब टाइम आप किसी के भी साथ स्पेंड करते हो, तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट लाइकिंग द होल एनवायरमेंट, पीपल, पर्सन, एंड ऑल दैट इज बाउंड टू हैपन। बट योर जनरेशन इज स्मार्ट इनफ, gone are the days like I'm one generation ahead, right? You are hardly what, 24, 25, right? 24, I'm 49. तो ये एक जनरेशन आगे का पार्ट है। अभी की the best part what I like about this generation is they understand everything very well and they take it things very lightly. किसी ने आपको मना कर दिया है, आपको बुरा नहीं लगता है, what do you say, move on, right? So बच्चे काफी मैच्योर होते जा रहे हैं, और जब आप में मैच्योरिटी आ गई हर फॉर्म की, क्वेश्चन था प्यार और पढ़ाई, तो प्यार में मोटिवेट यू टू स्टडी, बट प्यार में हैम्पर योर स्टडीज ऑल्सो। सो and look, I'm nobody to tell, and this generation knows what is right for them pretty well. So I think here, rather than me guiding them, they can guide me more about what is right for them. But what your parents have told you, and अभी तो ओपन कल्चर आ गया जहां बच्चे पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं। 16 साल का, 18 साल का बच्चा भी पेरेंट्स से डिस्कस कर सकता है, फीलिंग्स डिस्कस हो सकते हैं, तो वेल दैट्स फाइन। सर, लास्ट चीज, एक बच्चों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, एंड हमारे लिए सबके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, सीइंग द फ्यूचर एंड आगे का लाइफ जैसे आ रहा है, तो उसके लिए? हम काफी मीडिया में सुन रहे हैं, फ्यूचर बिलोंग्स टू इंडिया, वी आर गोइंग टू बी सून थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, चाइना को भी ओवरटेक करेंगे, टाइम लगेगा बट 25 साल में और हो सकता है। We are the real economy which is growing. बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, एंड कोई भी चीज को आप अनप्लान तरीके से जाइए, मतलब समटाइम्स यू नीड टू टेक इट वेरी लाइटली, व्हाट यू कॉल इज फ्लो विद द फ्लो। आप हर चीज ऐसे प्लान नहीं कर सकते। बहुत से लोग बोलते हैं कि गोल सेटिंग करिए, मुझे 10 साल बाद क्या अचीव करना है, 5 साल बाद क्या अचीव करना है, और इवन somebody said कि मैं पहले गोल लिखता हूँ कि मुझे 10 साल बाद क्या अचीव करना है, और फिर प्लान करता हूँ कि मुझे उसको 2 साल में कैसे अचीव करना है। ये थियोरेटिकली ये चीजें या मोटिवेशनल फॉर्मेट में ये बहुत अच्छी लगती है, बट अपॉर्चुनिटीज बहुत है, और कब आपका टाइम चल जाएगा पता नहीं।
एंड सिक्लिकल नेचर होता है। आज कोई बिजनेस चल रहा है, 4 साल बाद और कोई चलेगा। तो किसी के फेलियर में आपकी अपॉर्चुनिटी आ रही है, किसी के सक्सेस में आपकी अपॉर्चुनिटी आ रही है। कोरोना के बाद इतने बदलाव आए। अब आज ही बात करते कि प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना 2 अलग अलग इकोनॉमीज है। आज हम यहाँ बैठे हैं, ये पोस्ट कोरोना इवेंट है। प्री कोरोना में ये चीज सोचना भी एक मतलब किसी ने ये पहले सोची होगी तो उसको विजन था। He could see that opportunity. तो हजारों अपॉर्चुनिटीज आती रहेगी एंड कभी भी ऐसे नहीं होगा कि आपके हाथ से ये एक चीज चली गई है तो जिंदगी में कुछ नहीं आएगा। बी परसिस्टेंट। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू स्टे ऑन ट्रैक। जो लोग शेयर बाजार में भी बोलते हैं कि आप टिके रहिए, है ना, लंबा टेस्ट क्रिकेट खेलिए तो आपका पैसा बनेगा, वैसा ही करियर्स के लिए भी है कि आप टिके रह जाओगे तो आपका करियर बन जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। स्टूडेंट्स को भी बहुत गाइडेंस मिली होगी अबाउट एंट्रेंस एग्जाम्स, अबाउट MBA। अभी कभी अपन एक रिवर्स वे में करेंगे जहां मानव बच्चों को बताएगा कि MBA एंड स्पेशली SP Jain में कैसी लाइफ होती है और कितना कुछ सीखने मिलता है ना।